अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मेहताब अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड सिविल 3D उर्दू कोर्स की एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कोई भी रोड है, उसका एज पे कोई मखसूस एज, कोई ऑफसेट या एज, उसकी प्रोफाइल कैसे हम अपनी स्टैंडर्ड प्रोफाइल होती है जिसमें डिज़ाइन प्रोफाइल भी शो हो रही है, एग्जिस्टिंग रोड की जो एग्जिस्टिंग सरफेस होती है उसकी प्रोफाइल शो हो रही होती है, या कोई रोड या कोई रोड हो तो उसकी जो डिज़ाइन प्रोफाइल है वो भी शो हो रही होती है। तो उसके अंदर एक एज या किसी मखसूस ऑफसेट पे प्रोफाइल इसलिए डिज़ाइन करते हैं या ड्रॉ करते हैं किसी भी जो कॉरिडोर होते हैं उसकी प्रोफाइल के हिसाब से, उसकी सरफेस के हिसाब से, कि वहाँ पे कोई सैनिटरी या स्ट्रॉन्ग लाइन अगर हमने डिज़ाइन करनी हो। तो ये बड़ी अहम वीडियो है। तो अगर आप मेरी ऑटोकैड सिविल 3D उर्दू कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी वीडियोज़ होंगी, आपको देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने ऑटोकैड सिविल 3D ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले पॉइंट फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैं पॉइंट फाइल को इंपोर्ट करने के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लाजमी उनको देखें, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियोस साबित होंगी। मैंने मुख्तलिफ टॉपिक सिविल 3D के कवर किए हुए हैं इस प्लेलिस्ट में, मैं आई बटन पर भी लिंक दे दूँगा, तो उन वीडियोज़ को लाजमी देखें। अच्छा, पॉइंट फाइल को ऐड करने के लिए चलें, यहाँ से मैं आपको आसान तरीके से पॉइंट, यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएँ और यहाँ पे पॉइंट फ्रॉम फाइल यहाँ से कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं पॉइंट। और यहाँ से मेरे पास पॉइंट पड़े हुए हैं, आपके पास पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट्स के बगैर आप डेटा नहीं कर सकते। अगर आप जो सर्वे किया हुआ है, आपने ये सर्वे से लिया हुआ है, ये ENZ फॉर्मेट मेरे फाइल है, आप डिफरेंट फॉर्मेट में तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दें। तो मेरी फाइल जो है आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से और पॉइंट के हिसाब से ऐड हो जाएगी। तो ये फाइल मेरी ऐड हो चुकी है, मैंने Z एंटर और E एंटर की कमांड देनी है और मेरे सामने मेरी पॉइंट फाइल आ जाएगी। मेरा एक स्टाइल है कि मैं काम करने से पहले जो पॉइंट्स हैं इनको मैं सिंपल डॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एडिट करके इनको सिंपल डॉट पे रख लेता हूँ, क्रॉस पे मुझे नहीं चाहिए, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। इस तरह सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि सरफेस क्रिएट करके ही हम कोई कॉरिडोर या पहले प्रोफाइल बना सकेंगे। उसके बाद ओके कर देते हैं और यहाँ से इसको हम पॉइंट ग्रुप को ऐड करते हैं। तो हमारी सरफेस देखें, बूम, ये देखें सरफेस आपके सामने आ चुकी है। अब हमने एक प्रोफाइल इसके ऊपर क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारे पास एक सेंटर लाइन का होना ज़रूरी है। PL एंटर करके एक पॉली लाइन लगा लेते हैं। तो एक सेंटर लाइन में अमूमन स्नैप ऑफ कर देता हूँ, मेरा थोड़ा सा 7:3 स्लो है और 0.5 की वजह से गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए ये देखें कुछ इस तरह की मेरी रोड है। एज्यूम रोड बना रहा हूँ, आपके पास डिज़ाइन बड़ा हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। होम में चले जाएँ, अलाइनमेंट क्रिएट, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं जो हमने अभी किया है, एज्यूम किया था, उसका नाम दे देते हैं रोड, ROAD रोड। अच्छा जी, रोड हो गए। उसके बाद प्रपोज्ड एलिमेंट, अच्छा कोई एग्जिस्टिंग प्रपोज जो रखना चाहते हैं कर सकते हैं। लेबल में मेजर एंड माइनर रख लेता हूँ, और लेबल्स में नहीं करना चाहता, और यहाँ से इसको माइनर कर देते हैं जी हम 20 और मेजर 100 मीटर पे दे देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। बाकी स्टैंडर्ड डिज़ाइन क्राइटेरिया वगैरह के हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये वीडियो चूँकि प्रोफाइल से रिलेटेड है तो उसी पे रहूँगा, ओके कर देते हैं। तो हमारी एक सेंटर लाइन बन चुकी है और उसके लेबल्स भी जनरेट हो चुके हैं। अब आपने करना है प्रोफाइल क्रिएट, सरफेस प्रोफाइल यहाँ से ऐड कर लेनी है। एग्जिस्टिंग सरफेस हमारी सरफेस है, उसके ऊपर हमने बनानी है इस प्रोफाइल। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इस प्रोफाइल को। प्रोफाइल भी आपकी क्रिएट होकर आपके सामने आ चुकी है। लेबल्स चूँकि ये अलग अलग होने चाहिए, लेकिन अभी हमने डिज़ाइन नहीं बनाई, डिज़ाइन बना के इसको अलग अलग कर लेते हैं। अभी ये सारे दोनों लेबल एक ही आ रहे हैं। प्रोफाइल इसको सेलेक्ट करें, प्रोफाइल क्रिएशन टूल पे चले जाएं और यहाँ से इसका नाम रख लें डिज़ाइन प्रोफाइल, ये डिज़ाइन नाम रख लें। और कंप्लीट लेवल सेट है, इसको जाके थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, हम उनको करते हैं डिलीट, सिर्फ ग्रेड को रहने देते हैं। आपका ग्रेड जो है स्टैंडर्ड रोड के लिए 3 से 4%, मैक्सिमम 7% तक भी होता है, और हिली रोड्स के लिए आपका 15, 16 और 17, 18% तक भी देखा गया। ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं जो हाईवेज़ के हवाले से, कुछ अमेरिकन स्टडीज़ हैं और कुछ डिफरेंट स्टडीज़ हैं, उसके हवाले से ये रेफरेंसेस हैं, आप गूगल से चेक कर सकते हैं। अप्लाई कर दें और ओके कर दें, ओके करें। यहाँ से ऑप्शन जब ये आपके पास ये टूल बार ओपन होगी, इस टूल बार का फ़ायदा उठाएं, ऐसे यहाँ से इस तरफ लेके आएँ और यहाँ से ये सिलेक्ट करें ड्रॉ टेंजेंट विस्कर, इसको ले लें। पहले पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करके स्नैप ऑन करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब अपनी प्रोफाइल को जिस ग्रेड के हिसाब से करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक स्पेसिफिक ग्रेड के अंदर ही रख सकूँ। 7% से ज़्यादा ना होने दूँ, 2% ठीक है, 3.89% ये भी ठीक है, काबिल अमल है। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं आप, अगर यहाँ पे क्लिक करके इसकी स्टाइल में चले जाएं और यहाँ से इसमें यहाँ ये क्लिप वर्टिकल के परसेंटल कर सकते हैं। डिस्प्ले में चले जाएं और माइनर जो है इसकी लेयर में ग्रेड माइनर, इसको भी ऑफ़ कर दें और ये हॉरिजॉन्टल माइनर को भी ऑफ़ कर दें, थोड़ी सी खपत कम हो जाएगी।
ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ और यहाँ से आपका जो एक पहली प्रोफाइल है वो तो ठीक है, दूसरी जो है दूसरी लाइन वो डिज़ाइन कर दें, आपके नीचे लेबल्स ठीक होने, हैच भी कर दें, कट एरिया फिल एरिया शुरू कर दें। ओके ओके, ज़रा सी प्रोफाइल आपकी कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो बरकैफ आप चाहें तो इसको इसमें कुछ नए यहाँ से ये टूल्स होते हैं, ये यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पीवीआई कर सकते हैं, ये डिलीट इंसर्ट करके आप इसमें यहाँ पे करें, देखें तो थोड़ा सा नीचे आ गए, और ये यहाँ पे भी करें तो इस हिसाब से कोई थोड़ा सा इसको सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये उस हिसाब से मैंने जैसे सेट किए सेट हो गई है, लेकिन ये है कि अभी भी थोड़ी सी हमें इसमें इसको कर लेते हैं ऐसे। तो अभी कटिंग होना ये चाहिए कि आपकी कट एंड फिल तकरीबन अभी इक्वल होगी, क्योंकि ये काफ़ी सारी कटिंग है ये भी, ताकि कट मटेरियल जो है ना फिल में चला जाए। ये वैसे मैं एक एडिशनल चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, ये इतना ये है कि वो ये डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, तो ये अक्सर डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, फील्ड में है तो आपके लिए इतनी ये चीज़ें मैंने नहीं रखती। तो ठीक है, ये भी आपकी प्रोफाइल कुछ सेट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद मैंने लेबल्स भी इसके सेट कर दिए हैं। यहाँ पे देखें आप, तो ये पहला वाला लेबल 103 शो हो रहा है, मतलब ये आपकी कट है, ज़्यादा है 104, और दूसरा 99, इसका मतलब नीचे आपने कटिंग में आना है, दूसरे में अपने फिलिंग में आना है। देखें 83 या फिर 90 में चले जाना है अपने फिलिंग, ये दोनों लेबल्स ये चीज़ें शो हो चुकी हैं। अब आपने करना ये है कि आपने बनानी है एक असेंबली, उसके ऊपर एक कॉरिडोर डिज़ाइन करना है, और फिर हम एक उसका एज कॉरिडोर का एज जो है किसी एनालिसिस के लिए उसकी प्रोफाइल इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप चले जाएँ जी असेंबली में, असेंबली क्रिएट असेंबली कर लेते हैं। इसका नाम आप सेक्शन, अक्सर टिपिकल सेक्शन होता है इसका नाम, जो आपकी असेंबली को मैं कहूँ तो आप सेक्शन ए इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, टीपी की कमांड दे के इसके टूल पैलेट्स में चले जाएँ, बेसिक में चले जाएँ आप, और यहाँ पे बेसिक का लाइन जो है ये लाइन में चले जाएँ, ये लाइन में ये बेसिक वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसका जो स्टैंडर्ड विड्थ है 3.7 होती है, वैसे हम इसको 3 कर लेते हैं, और इसकी जो दोनों साइड जो राइट साइड पे विड्थ है इसको 1 कर देते हैं, 1% काफ़ी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, और बाकी चीज़ें अगर इसकी आप शो करना चाहते हैं तो वो ऐसे एज इट इज़ रहने दें। सुपर एलिवेशन अगर मैं इस पे ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं इसको राइट लाइन आउटसाइड दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें अभी नहीं जाता, मैं इसको आसानी से रखता हूँ, इसको कर देते हैं। इसके बाद आप सुपर एलिवेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये डिलाइट बेंचेस, इसमें चले जाएँ, आप इसकी कट रख लें जी, स्लोप 1 रख लें, मैक्सिमम हाइट तक ही हम करेंगे, 50 कर लेते हैं, और फिल स्लोप इसकी 2 ठीक है, इसको हम रख लेते हैं मैक्सिमम हाइट तक 50। मैक्सिमम हाइट का मतलब है मैं इससे ज़्यादा में बेंच की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक ही रेशो में वो बेंच ना, वैसे बेंच ज़रूरी होता है, जियोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है आपकी रोड की डिज़ाइनिंग में। तो ये भी मैंने इसमें कर्व या मीडियम कुछ भी नहीं दिया, मैं सिंपल इसके एज के ऊपर एक आपको समझा दूँगा कि कैसे बने। प्रोफाइल को मेरे ये जो अपने टिपिकल सेक्शन है, इसको एक साइड को दूसरी साइड पे मिरर कर लेते हैं आसानी से। तो ये दोनों साइडों का सेक्शन बन चुका है। एक कॉरिडोर भी बना लेते हैं जी, कॉरिडोर पे चले जाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रोडवे, और कोई भी नाम देख सकते हैं, नाम का इशू नहीं। आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करनी, याद रखें यहाँ पे अपने प्रोफाइल में लाजमी ये डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बाज़ का नहीं होती डिज़ाइन करनी। असेंबली सेक्शन ए और टारगेट सर्विस एग्जिस्टिंग सर्विस होगी हमारी। सेट ऑल फ्रिक्वेंसीज़ में चले जाएँ, और यहाँ से हम तकरीबन 5-5, ये 5-5 क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। ये 20-20 डिफ़ॉल्ट ले रहा है, तो क्योंकि 20-20 के सेक्शन कटते हैं तो इसलिए 20 ले रहा है। थोड़ा सा अगर जितनी फ्रिक्वेंसीज़ आप इसकी कम करते हैं थोड़ा टाइम लेता है, ओके कर दें तो आपके सामने। अच्छा, ये जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, मैजेंटा लाइन्स अब आपको नज़र आ रही हैं, ये 20-20 मीटर पे अगर वो लेता, यहाँ पे स्ट्रेट समझा देता हूँ, ये लाइन ले और ये इन के दरमियान 20 डिस्टेंस होता है। अभी आप ये मिनिमम डिस्टेंस जो है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस 5 है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको सही से कमांड को पिक नहीं कर सका, दोबारा यहाँ से ले लेते हैं, इसको ले लें और इस पॉइंट को बिल्कुल लेंगे तो ये 5 है। अभी भी थोड़ा सा बहरहाल आप सही करके स्नैप उसको ऑन करके इसके सारे फंक्शंस ऑन करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस रोड के ऊपर सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको कर लें जी, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, और यहाँ से सरफेस इसकी ऐड कर लेते हैं, ऐड सरफेस, और इसको कर लेते हैं यहाँ से डॉटम, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, और इसको टॉप लिंक रखें, लाजमी टॉप लिंक। बाउंड्री में चले जाएं, इसकी ऐड ऑटोमेटिकली में, ये कॉरिडोर एक्सटेंड एज अ बाउंड्री भी कर सकते हैं, ऐड ऑटोमेटिकली में जाके आप डिलाइट इसके जो है यहाँ पे सिलेक्ट करें, डिलाइट के एज तक ये कर लेगा, अप्लाई ओके कर दें। अब आपकी देखें ये सरफेस भी ऐड हो चुकी है। अब आपने एज करना है सिलेक्ट, प्रोफाइल उसकी कैसे ऐड होगी।
तो अब उसमें चले जाते हैं हम, अलाइनमेंट में जाना है, याद रखें, और इसके बाद क्रिएट ऑफसेट करना है। और ये अलाइनमेंट हमारी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 के बजाय हम इसको कर लेते हैं राइट साइड पे, लेट्स सपोज हमने करना है इसको, तो 0 रहने दें, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। और राइट 3 डिफ़ॉल्ट वो 3 कह रहे हैं, हम इसको भी कर लेते हैं 2 और इसको भी कर लेते हैं 2। आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ओके कर लें। अभी आपका 1 मीटर अंदर ऑफसेट लग गया, ठीक है। अभी ये जो आपका राइट साइड वाला ऑफसेट, इस पर आप क्लिक करें, सरफेस प्रोफाइल क्रिएट कर लें। अब इसको देखते हैं, उम्मीद है ठीक हो जाएगी। इसी रोड वे पे करें सिलेक्ट, ओके करें, नेक्स्ट 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 करते जाएं और इसको करें सिलेक्ट और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे कहीं ऐड, ठीक है। अभी प्रोफाइल आपकी ठीक हुई है, कर्व पे थोड़ा इशू आ रहा था। ये प्रोफाइल, अब मसला ये जो 2 मीटर पे आपने प्रोफाइल लगाई है, 2 मीटर पे अगर आपने कोई लाइन डिज़ाइन करनी है तो इसकी प्रोफाइल तो मिल गई है। ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे कैसे शो करनी है, तो इसको करने का आसान तरीकाकार ये, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, सुपर इम्पोज प्रोफाइल पे सिलेक्ट करें, जो प्रोफाइल आपने अभी बनाई है इसको सिलेक्ट करें, इसकी जो प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट करें और जाके दोबारा इस व्यू को सिलेक्ट करें और ये ऑप्शन आपको आएगी। इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दें। तो अब आपकी वो प्रोफाइल जो आपकी एज पे है, अच्छा आपको ये डाउन थोड़ी सी दूसरे से क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी 1% की स्लोप है, कैम्बर है दोनों साइडों पे आपके सेंटर से, तो ये कैम्बर की वजह से इस तरह से शो हो रही है। तो ये दूसरी साइड की प्रोफाइल भी आ चुकी है। अब आपके पास ये दूसरी साइड की प्रोफाइल मौजूद है, आपके पास अलग से भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। अब ये अलग से जो आपके पास मौजूद है, तो मैंने इसमें कहा था कि आप डिज़ाइन स्टॉर्म लाइन कैसे करेंगे मैनुअली। वैसे तो सिविल 3D आपको ये पाइप नेटवर्क का ऑप्शन देता है, इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल भी है, क्रिटिकली है, अपना एक जिसका स्टैंडर्ड नेटवर्क है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो परेशानियाँ होंगी, इसलिए आपको अपना नेटवर्क भी बनाना होता है। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जो वो आपको काफ़ी लेंथी कर देती है। लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्म में प्रोफाइल आ गई है, अच्छा इसमें एक मसला होता है, प्रोफाइल में जाएँ, प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ और यहाँ पे जाके ये जो प्रोफाइल में जाएँ, इस प्रोफाइल व्यू में चले जाएँ और यहाँ पे ग्राफ में ये इसको 1000 कर दें, ये बिल्कुल स्केल पे होगी। अब आप इसको किसी भी जगह पे प्लॉट करें, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी इस तरह तो दिख रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल स्केल पे चली गई है। आप किसी नॉर्मल ड्राइंग पे क्लिक करें लेके जाएँ इसको और वहाँ पे जाके इसको आप इसमें ऊपर अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल या जो भी चीज़ ड्रॉ करनी होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं टेक्स्ट को, इसको 500 तक कर ले दिए जाते हैं। 500 में सही नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको कर लेते हैं 200, तो ठीक है। अब आपका ये है कि आप इसका स्केल चेक करें हॉरिजॉन्टली भी, तो 3 कर लेते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में ये सिविल 3D देता तो ठीक है रेफरेंस, लेकिन आपका स्केल ठीक नहीं होता। अभी 20 मीटर आ रहा है तो ये 0 से 60 20 ही होना चाहिए, 20 ही है, ठीक है, ये ठीक दे रहा है। स्केल को चेक करके लाजमी करें जब आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करने लगे तो। अब यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर लें, 12 से 14 2 मीटर होना चाहिए तो 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करें और इस सारी को बल्कि सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करें, एक्स एंटर करें, एक्सप्लोड, फिर 2 दफ़ा करें एक्सप्लोड, दोनों दफ़ा एक्सप्लोड हो चुकी है। अब आपके पास ये प्रोफाइल आ चुकी है। अब इस प्रोफाइल लाइन को बल्कि सारे इसको लेके जाएं, कॉपी कर लें। ये कॉपी नहीं करना चाहते तो इस सारी को यहाँ से जो इसकी लेयर है यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से ये लेयर ISO में चले जाएं, बाकी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी। आपने ज्वाइन की कमांड दे के सबसे पहले अपनी ज्वाइन की कमांड दें और इसको कर लें सिलेक्ट। ये आपकी एक प्रोफाइल बन चुकी है, गट्ठी प्रोफाइल बन चुकी है। और ये है भी जो ओरिजिनल आपका स्केल है, स्केल के ऊपर है। अब आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग ये है कि आपका मट्टी का कवर कितना होगा आपको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज आपका मट्टी का कवर है 1 फुट है, ये हो चुकी है। तो अब आपका ऑफसेट दें इसको कि आपकी सीवरेज लाइन ये आपके बिल्कुल एज के साथ साथ है। यहाँ से नीचे आपने सीवरेज लाइन देनी है, ये आपका मट्टी इसके ऊपर आएगी 30 सेंटी, तो आप 30 सेंटी इसकी मट्टी आ जाएगी और उसके नीचे 30 सेंटी और गहरी होगी, तो आप इसे 0.6 सेंटीमीटर का दे दें। एक आपका पाइप पड़ना है तो आप लेट्स सपोज इसको दे सकते हैं। तो ये आपके दरमियान में आ चुकी है, ये 0.6 सेंटीमीटर का तकरीबन ये आ चुका है। इसको ZW करें तो ज़्यादा जूम कर सकते हैं इसको हम, तो ये यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करके इसमें देख सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर का ये अब आपका इसमें गैप आ चुका है। तो अब आप इसको कर सकते हैं, इस नीचे वाली लाइन को कोई इसका स्टाइल या कोई चीज़ कंट्रोल 1 करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। इसको डैश के बजाय आप इसको बाय ब्लॉक रख सकते हैं या इसका कोई भी जो कंटिन्यूस लाइन है वो रख सकते हैं। और इसकी लेयर को भी आप इसको बाय ब्लॉक रख सकते हैं। इसकी यहाँ पे लेयर है, इसको आप बिल्कुल 0 पे ले जाए, ये 0 वाली लेयर रख सकते हैं। और क्योंकि चूँकि वो बाकी लेयर्स हमारी ऑफ है तो उसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ।
तो डिफरेंट लिस्ट पे उसकी मदद से दोबारा इसकी नोटेशन नीचे, ये जो नोटेशन है इसकी नोटेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो नीचे डिफ़ॉल्ट में नोटेशन शो हो रही है ऊपर वाली प्रोफाइल की शो हो रही है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये नीचे आप शो कर सकते हैं कि आपकी नीचे जो लाइन जा रही है ये रोड की आपकी एक सीवरेज लाइन जा रही है। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं कि भाई मैंने इसके ऊपर कोई 20-20 मीटर के बाद मैंने मैनहोल देने हैं, तो वो मैनहोल्स आप दे सकते हैं। ये इस तरह का कोई शेप दे सकते हैं मैनहोल्स के लिए। मैं रफली ही शो कर रहा हूँ, आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और एक और वर्टेक्सेस के ऊपर ऐड करते हैं। ये हमारा मैनहोल शो कर सकते हैं इसमें। हमें इसको हैच कर देते हैं ताकि कोई लाइन है तो उसके ऊपर हमें वो करने में बड़ी आसानी हो। तो इसको ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर कोई और कंक्रीट शो कर सकते हैं। जो भी शो करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये अगर एक मैनहोल है तो आप कितने कितने मीटर के डिस्टेंस पे मैनहोल देना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपको 20-20 मीटर पे देना है या 10-10 मीटर पे देना है तो आप उसको मैनहोल्स को दे सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी जो हैच की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको चेंज कर लेता हूँ तो ताकि ये सही से हमें नज़र आए। इसको यहाँ से इसका स्केल सेट कर लेते हैं, ये 10 इसको कर लेते हैं 10, ज़्यादा हो गए 2.5 कर लेते हैं। अच्छा 20 करके देख लेते हैं, 8 5 इसको 0.05। हाँ ठीक है, कुछ जिस हिसाब से आपका स्केल, इसका कोई लेयर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर इसको आप कॉपी करें और जितने जितने स्टेशन पे आपको चाहिए, अगर 20-20 पे चाहिए तो आप 20-20 मीटर पे लगाएं। फिर इसको थोड़ा सा जूम करके जिस तरह प्रिंटिंग करनी है आप इसको कर लें। ये आपके मैनहोल्स शो कर दिया आपने और वो आपकी पाइपलाइन शो हो गई। पाइपलाइन का आप मज़ीद अगर आपने देनी है ऑफसेट ऑफसेट 0.3 की दे दें तो ये आपकी एक पाइपलाइन भी शो हो गई है। तो आप इसको पाइप शो कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक पाइप जा रहा है, ऊपर आपकी रोड है, उसकी आप स्लोप, उसकी ग्रेड, सारी चीज़ें शो कर सकते हैं और यहाँ से आप बड़ा सेप्टिक शो करके ये किसी में भी डाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। इस तरह से आप एक एज को बाज़ को इसीलिए शो करना ज़रूरी होता है, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसके आगे वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो ये स्टॉर्म एनालिसिस, ये सिनेरियो एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, तो उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे कवर होती है। लेकिन वो काफ़ी लेंथी है, मैंने खुद भी उसको समझने की कोशिश की। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ नहीं रही, जो पाकिस्तान में हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को बनाने में बन सकते हैं वो कस्टम भी, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इस तरह की वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।